प्रस्तुत किया गया। भाई जोरदार जयकारे के साथ आज हम सब का ये परम सौभाग्य है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जल शक्ति मंत्री परमादरणीय CR पाटिल जी एक जल शक्ति अभियान आज जो हरियाणा से पूरे देश के लिए यहां से इन्होंने लॉन्च किया है। मैं हरियाणा की पवित्र भूमि पर, भगवान श्री कृष्ण की इस भूमि पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का और ज्ञान का संदेश दिया, उस पवित्र भूमि पर आप पधारे हैं। मैं पूरे हरियाणा की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। जोरदार ताड़ियां बजा करके CR पाटिल जी का स्वागत करिए। हमारे बीच में मेरे साथ कैबिनेट में मंत्री श्रुति चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, राज्यसभा के हमारे सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, हमारी कालका की विधायिका शक्ति रानी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री जिन्होंने लोकसभा का चुनाव अंबाला से लड़ा, बंतो कटारिया जी, हमारे विधानसभा के पूर्व में माननीय अध्यक्ष रहे और पंचकुला से विधायक रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, पंचकुला के हमारे मेयर श्री कुलभूषण गोयल जी, हमारे हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी, सचिव भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अशोक के मीणा जी, अनुराग अग्रवाल जी IAS, केशनी नंद अरोड़ा जी, चेयरपर्सन हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी, SK अंबस जी, चेयरमैन केंद्रीय भूजल बोर्ड, अर्चना वर्मा जी IAS, सुबोध यादव जी IAS, मोहम्मद साइन जी IAS और हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए महेंद्रगढ़ से मंडोला दुलोड़ 11 गांव के हमारी सरदारी, नू फिरोजपुर से 52 लोगों की सरदारी और गुरुग्राम पटौदी से, पंचकुला के हमारे प्यारे वाला गांव से जुड़े हुए सभी महानुभाव और इतनी भारी संख्या में आज यहाँ इस अवसर के ऊपर जो आज हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का आज हरियाणा की इस पंचकुला की पवित्र भूमि से आज शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय CR पाटिल जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आप सबको जो ऑनलाइन भी जुड़े हैं, इतनी भारी संख्या में आप सब यहां भी उपस्थित हैं, आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं। मित्रों, मैं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हरियाणा जी में पधारने पर इनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मित्रों, हम सब जल संचय के जिस उद्देश्य के लिए आज यहां आए हैं, यह केवल सरकार की एक योजना का कार्य नहीं है, यह हमारे आज और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कल का भी ये विषय है। साथियों, जल संरक्षण एक अभियान, एक आंदोलन,
एक क्रांति है और मुझे खुशी है कि इसकी शुरुआत हरियाणा से हो रही है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जल संरक्षण के इस शुभ कार्य का शुभारंभ हमारे हरियाणा से किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं। और साथियों, अगर नीति, नियत और नेतृत्व सही हो तो समाज में भी परिवर्तन आता है और देश में भी आता है। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सच करके दिखाया है। उन्होंने जिस प्रकार से सामाजिक मुद्दों को उठाया है, लोगों की चिंता की है, उसी का परिणाम है कि आज देश में स्वच्छता हो, स्वस्थ हो, बेटियों को बचाने के लिए सामाजिक चेतना हो या फिर जल संरक्षण की बात हो, यह सब आज एक अभियान बन चुके हैं। मित्रों, पानी यह केवल एक शब्द या नाम नहीं है, यह जीवन के होने और जीवन के बने रहने का एकमात्र सूत्र भी है और प्रमाण भी है। जब मुझे आज के इस कार्यक्रम का आने का समाचार मिला तो मुझे एक मुख्यमंत्री के नाते ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश के नागरिक के रूप में भी खुशी हुई है। मैं जल संरक्षण के इस अभियान का आज हिस्सा बन रहा हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि पानी की कमी क्या होती है। हरियाणा ने पानी की कमी को महसूस भी किया है और इसकी कमी से होने वाली दिक्कतों को सहा भी है। हरियाणा में अपने बहुत ज्यादा जल स्रोत नहीं है, हम पानी के लिए निर्भर हैं, फिर चाहे वो अन्य राज्यों पर हो, भूजल पर हो, और दोनों ही जल स्रोतों की अपनी ही सीमाएं हैं। लेकिन एक तीसरा स्रोत भी हमारे पास है, वह वर्षा के जल को बचाना, उसे संभाल कर और उसे सहेजना, ये हम सब की जिम्मेवारी है। साथियों, हम पानी से तो सब कुछ पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम पानी को पैदा नहीं कर सकते। हरियाणा में हमने जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है, उसका उद्देश्य ही यही था कि हम जमीन को ही विरासत न माने, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए आज हमारी असली विरासत हमारा पानी है। हम जब पीढ़ियों को दे करके जाएं, हम जमीन नहीं, खाली बंजर भूमि नहीं, उसके साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को हम पानी भी दे करके जाएं। आज इस अभियान की शुरुआत यहां से हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए 9 संकल्प रखे हैं। इसलिए जल संरक्षण पहला संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करना इसलिए भी अधिक जरूरी है कि भारत में दुनिया के लिए फ्रेश वाटर का केवल 4% है, जबकि यहाँ विश्व की 18% जनसंख्या है। हमारे वैज्ञानिक भी हमें बार बार चेतावनी देते रहे हैं कि यदि समय रहते जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाला समय हमारे लिए और चुनौतीपूर्ण होगा। मित्रों, हमें इस चुनौतियों का समाधान मिलकर के खोजना है। जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण हमारे लिए कोई नए शब्द नहीं है, ये हमारी संस्कृति चेतना का हिस्सा है। हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां जल को ईश्वर के रूप में माना जाता है, नदियों को माता कहा जाता है, सरोवरों और कुंडों को देवालयों का दर्जा दिया जाता है। हमारे पूर्वजों को हजारों वर्ष पहले भी जल और जल संरक्षण के महत्व का पता था। हम सब ने रहीमदास जी की यह दोहा
सुना है। रहीमदास जी ने अपनी वाणी में कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी राष्ट्र का चिंतन इतना दूरदर्शी और व्यापक रहा हो, जल संकट का हल खोजने के लिए उसे दुनिया में सबसे आगे खड़ा होना होगा। आज यहाँ से जो अभियान शुरू हो रहा है वह इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। जल शक्ति अभियान न केवल हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जल ही जीवन है। यदि हम वर्तमान में जल का संचय करेंगे, संरक्षण करेंगे और सदुपयोग करेंगे, तभी हम भावी पीढ़ी को जल संरक्षण, जल संसाधन सौंप सकेंगे। इस अभियान का संदेश जल संरक्षण और जल संचय में भागीदारी और जन जागरूकता बढ़ाना है। हमने हरियाणा में जल संरक्षण के लिए कई योजनाएं वो शुरू की हैं। हमने कृषि क्षेत्र, उद्योग, आवास आदि हर क्षेत्र में जल संरक्षण के उपाय किए हैं। किसानों को कम पानी की खपत वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने हो तो मेरी पानी मेरा विरासत योजना चलाई जा रही है। इसके तहत धान का जगह वैकल्पिक फसल बोने पर वित्तीय सहायता भी हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है। मुझे खुशी है कि हम पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग करने के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाकर टपका सिंचाई व फुहारा सिंचाई जैसी तकनीकों के माध्यम से कम पानी में अधिकतम सिंचाई की जा सके, ऐसा हम सब मिलकर के संकल्प लेना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी एक सोच है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अवधारणा के तहत सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों पर 85% वो भारत सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है। एसटीपी से औपचारिक जल सिंचाई उद्योगों और शहरी क्षेत्रों में गैर पेयजल आवश्यकताओं के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तालाबों के जीर्णोद्धार एवं कायाकल्प के साथ गंदे पानी के उपचार एवं प्रबंधन के उद्देश्य से अमृत सरोवर मिशन के तहत 2215 तालाबों का हरियाणा प्रदेश में हमने जीर्णोद्धार किया जा चुका है। हमने वर्षा जल संचय के लिए किसानों को अपने खेतों में तालाब बनाने में प्रोत्साहित कर रहे हैं। तालाब में के निर्माण पर 85% की सब्सिडी वो दी जा रही है। हमने प्रदेश में 68,000 से अधिक जल संरक्षण और वर्षा जल संचय ढांचे बनाए हैं। अगर जमीन में पानी नहीं रहेगा तो जीवन का क्या करेंगे, तब यह योजना ध्यान में आई थी कि जमीन के साथ साथ पानी को भी विरासत मानना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं अपने उन सभी किसान भाइयों का जिन्होंने इस योजना में सरकार का साथ दिया और पानी को बचाने में अपना योगदान दिया है। मैं आप सब आज यहाँ पर इतनी भारी संख्या में आए हैं। हम सब जानते भी हैं कि जो हमारी प्राचीन पुरानी परंपरा भी रही है, हम पुराने जमाने में एक एक बूंद जल का बचाते थे। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम उस पद्धति को, जब हम नलकूप से पानी निकालते थे, जितना पानी की आवश्यकता थी उतना पानी नीचे से निकालते थे, परंतु आजकल जब ये जमाना गति से आगे बढ़ रहा है, हम इलेक्ट्रिक की तरफ जब ज़्यादा बढ़े हैं, हम देखते हैं कि गांव के अंदर भी हमारी मोटरें और टुंटियाँ वो लगातार चलती रहती हैं। आज ऐसे अभियान के शुभारंभ के ऊपर हम सब ने, हरियाणा वासियों ने ये मिलकर के संकल्प लेना चाहिए कि हमें एक एक बूंद पानी की बचाएं, जिससे कि पानी वेस्ट ना हो और एक एक बूंद ये आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो। जहां एक बूंद पानी की होती है
वहीं पर हरियाली दिखाई देती है और हमने इस अभियान के साथ जुड़ करके इसको आगे बढ़ाना है। मैं आप सभी से ये आह्वान भी करता हूं कि आओ हम सब मिलकर पानी की एक एक बूंद बचाएं और हम सब जल मित्र बनकर इस जल शक्ति अभियान को सफल बनाएं। एक नारे के साथ मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा कि हम सब ने एक नारे के साथ इस अभियान की शुरुआत करनी है। पानी का हर एक बूंद बचाते चलो, पानी की हर एक बूंद बचाते चलो, जीवन का जश्न मनाते चलो। मैं आप सबका इस अवसर के ऊपर और केंद्रीय नेतृत्व का पूरे हमारे आदरणीय CR पाटिल जी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आज इसका शुभारंभ करने के लिए हरियाणा में आए हैं, उनका और पूरी टीम का सभी अधिकारियों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आप सब आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आदरणीय CR पाटिल जी को सीधा निवेदन करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय CR पाटिल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, पंचकुला में कैच द रन कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अभियान की हरियाणा से शुरुआत, कैच द रन कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। हरियाणा से शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार मुख्यमंत्री ने जताया। सही नीयत से समाज में परिवर्तन आता है। पंचकुला में कैच द रन कार्यक्रम का यह आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की।